बैरिया टाउन में वाक़ एक घर में नकबजनी की बड़ी वारदात हुई है जिसमें 1 करोड़ से ज़ायद का नुकसान हुआ है। गोल्ड था उसके अंदर, कैश था उसके अंदर। रूम्स देखें तो रूम के दरवाजे जो थे वो खुले हुए थे। तकरीबन इसमें 20 मिनट उसको लगते हैं। आरिफ साहब ये बताइएगा कि बैरिया टाउन में आप रहते हैं, कितने सालों से रह रहे हैं और ये सारी वारदात कैसे हुई, कौन लोग हैं? अच्छा, ये हम लोग गए थे बाहर, ओसिस रिज़ॉर्ट है, तकरीबन यहाँ से कोई 1-1.5 घंटे का रास्ता है, 1 घंटे का रास्ता है। पूरी फैमिली घर से गई हुई थी, घर में कोई भी नहीं था उस टाइम। और हम लोग तकरीबन को 3:30 पौने 4 बजे के करीब हम यहाँ से निकले। और उसके बाद जब हम लोग यहाँ पर वापस आए हैं तकरीबन कोई 9:15 बजे रात को, 9:15 9:20 पे। तो उस टाइम जब हम अंदर आए तो लाइट नहीं थी, बैरिया टाउन की लाइट गई हुई थी। और जब हम 5 मिनट बाद तकरीबन लाइट आई है, और जब हम लोगों ने फैमिली जब अंदर आई है, टीवी लॉन्च में अंदर आए हैं, और उन्होंने जब रूम्स देखे तो रूम के दरवाजे जो थे वो खुले हुए थे, लॉक उसके नहीं टूटे थे। उन्होंने पुश जब किया है तो उसकी जो साइड्स होती हैं वो टूटी हुई थी। और जब उन्होंने अंदर आके देखा तो ड्रॉज वगैरह सारी खुली हुई थी, चीज़ें उसमें से निकली हुई थी, सारा सामान जो भी था, गोल्ड था उसके अंदर, कैश था उसके अंदर, उसमें कीमती वॉचेस वगैरह दूसरी चीज़ें थी कीमती, और बच्चों की चीज़ें अलग गोल्ड की जो रखी हुई थी वो अलग थी। कितना गोल्ड था टोटल? ये तकरीबन 54 तोला तकरीबन बनता है ये। और इसके अलावा जो है कैश में करेंसी रखी हुई थी, पाकिस्तानी करेंसी थी, बाहर की करेंसी क्योंकि उम्रे पे जाने का था तो उसके लिए वो रियाल वगैरह वो करेंसी रखी हुई थी। और वालदा का भी इसी तरह, जो साथ उनका रूम था वालदा की, उसमें भी उनकी जो गोल्ड, पुराना गोल्ड उनका रखा हुआ था। ये तकरीबन को 1 CR से अबव ये तकरीबन सारा जो नुकसान हुआ है वो बनता है हमारा। इसके यानी कि 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है जो वारदात हुई है। ये कितने लोग थे, कोई कैमरास लगे हुए थे आपके घर में, कोई पता चल सका? जिस तरह लाइट आई है फ़ौरन से मैंने कैमरे अपने चेक किए हैं, और उसके अंदर सारी डिटेल आ गई कि फ़र्स्ट टाइम किस तरह लोग आए, कैसे उन्होंने आके चेकिंग की, पहले घर के आके बेल उन्होंने कैसे दी, फिर उसके साथ उस टाइम कौन सा बंदा था, कितनी देर तक वो घर के बाहर चक्कर काटते रहे। और इवन के जब वारदात के लिए जब वो अंदर आने लगे उस टाइम वो कॉल पे थे, उस टाइम भी एक बंदा बाहर था। फिर वो टोटली सारी चीज़ें फुटेज में मेरे पास कैमरे में। और आए किस पे थे? वो जो फर्स्ट टाइम जो आए हैं 2 लोग, वो तकरीबन कोई शाम को 6 बजे के करीब, जो ये जो टाइमिंग थी उसकी 6 साढ़े 6 बजे की टाइमिंग थी। उस टाइम वो 2 लोग पैदल में थे, ठीक है। वो पहले आए हैं, आके उन्होंने आगे से यूटर्न लेके पैदल ही आके घर की उन्होंने बेल दी है, चेक किया कि घर में कोई है कि नहीं है। जो फुटेज में हमारे सामने आई ये चीज़ें, इतनी देर में जो फर्स्ट वाला होता है वो अंदर आ जाता है। पहले आके अंदर वो खिड़की से पहले अंदर रूम वगैरह सारा देखता है कि जी घर में कोई है तो नहीं, कोई शोर की आवाज़ तो नहीं आ रही, कोई टीवी ऑन तो नहीं है, कोई लाइट्स ऑन तो नहीं है। और जब उसको तसल्ली हो जाती है तकरीबन इसमें 20 मिनट उसको लगते हैं, ये सारी चीज़ों में उसको देखने में 20 मिनट। फिर उसके बाद वो अपने दूसरे बंदे को फ़ोन करता है, फिर वो एंटर होता है घर के अंदर। फिर उसके बाद उनको दरवाज़ा डोर ओपन करने में, क्योंकि वो बैक साइड से अंदर आए थे, पीछे से, फ्रंट से वो नहीं आए क्योंकि यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए थे, घर सामने होते हैं तो नज़र आता है। तो बैक साइड से उन्होंने एंट्री की है, और आके उन्होंने फिर ये जो किचन की जो वॉल थी, खिड़की थी छोटी थी, उन्होंने उसको कट किया, जाली उसकी काटी उन्होंने, जाली काट कर फिर उन्होंने अंदर हाथ डाला है, हाथ डाल के उन्होंने कुंडी को खोला है, नीचे का लॉक था उसको खोला है, खोलने के बाद फिर वो अंदर एंटर हुए। ये मुकदमा दर्ज करवाया है, किस थाने में करवाया है, और अभी तक कुछ पता चल सका कौन लोग थे, कोई शनाख्त हो सकी? सबसे पहले जो है हमने सुंदर थाने में FIR इसकी कटी है, क्योंकि जब ये कार्रवाई हुई है, चोरी हुई है, तो उसके बाद हम लोगों ने 15 पे कॉल की है। SHO साहब आए ये सुंदर थाने के, और उनके साथ जो है फिर SSP रायविंड के थे, वो SP थे या SSP थे, वो वहाँ से आए हैं, ठीक है। ASP रायविंड? ASP रायविंड है, वो वहाँ से आए हैं। फिर उसके बाद जो है वो DSP साहब अगले दिन आई थिंक वो आए हैं, ठीक है। आए तो सारे हैं, उन्होंने कहा जी बंदे पकड़े भी जाएंगे क्योंकि फुटेज सामने है, हर चीज़ सामने है, कोई ऐसा इशू नहीं है। क्या कहेंगे आप कि आपका जो इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है इसका कैसे अजाला यकीनी बनाया जा सकता है, और क्या काम करते हैं आप? देखें, असल में इसमें ये होता है कि सोसाइटीज़ जो होती हैं ना, वो होती हैं सेफ्टी के लिए, क्योंकि सोसाइटी ऐसा नहीं होता कि हर जगह से ओपनली हो कोई भी अंदर एंटर हो जाए। तो हमारा यहाँ पे रहने का मकसद ही ये था कि यार हमें सिक्योरिटी मिल जाए यहाँ पर, और हम लोग सेफ्टी यहाँ पे हो, बच्चे आराम से रहें, यहाँ पर कोई मसला ना हो। तो लेकिन जिस तरह हम लोग देख रहे हैं,
और अब तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि आए दिन कोई ना कोई मसले और यहाँ पर चल रहे हैं। इवन कि जब वो लोग उन्होंने बल्कि आगे जब वो केस चला तो यहाँ का जो उस टाइम आया था सिक्योरिटी का जो भी था, उसने उल्टा हम पे ये इल्ज़ाम लगा दिया कि जी हमने यहाँ पे जो गार्ड्स आए थे उनको मारा। हम तो अपने उसमें लगे हुए थे, बल्कि पुलिस आ गई थी फिर तो हम तो उनके साथ बिजी हो गए थे डिटेल्स बताने में, फिंगरप्रिंट्स की, जियो फेंसिंग और ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो हमें तो पता भी नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद ना उन्होंने इवन कि हमने उस CCTV फुटेज का उनको कहा यार हमें निकाल दें, आपके एंट्रेंस होता है बाहर होता है, उसमें भी उन्होंने कोई हमें नहीं कहा कि जी हम आपको निकाल के देते हैं, ये कर लें वो कर लें, ऐसे कर देते हैं। हम ताउन, जो मेन कहने का मकसद है ताउन करना। अगर आप अपने रिहायशी के साथ ताउन नहीं कर सकते तो आई थिंक फिर आप किसके साथ ताउन करेंगे। तो हमें इस चीज़ पे बड़ा अफसोस होता है क्योंकि हर इंसान की एक सेविंग्स होती हैं जो वो जमा करके रखता है और अपने आगे के लिए कि जो कोई भी ज़िंदगी में जो है प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसके लिए, शादियों के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए सेविंग्स होती हैं वो। लेकिन अगर इंसान वही अगर उसकी सेफ्टी ना कर सके या सोसाइटी वाले ना कर सकें या ताउन ना कर सकें तो फिर उसका फ़ायदा ही नहीं है फिर।